हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल बैंक की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। बोर्ड जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। पोस्ट नेम क्रेडिटर ऑफिसर। पोस्ट नंबर जो है वो 1000 वैकेंसी है और जिसकी स्टार्टिंग डेट है वो 30 जनवरी 2025। लास्ट डेट है वो है 25/2025। चलिए इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जो एज लिमिट है वो है मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का 60%, वहीं एससी एसटी और अदर कैंडिडेट के लिए 55%। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इंटरव्यू टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। वहीं जो इसकी एप्लीकेशन फीस है वो है जनरल ओबीसी की 750, एससी एसटी 150। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आपको वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है अपने वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपलोड करना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड देन एप्लीकेशन फी पे करके सबमिट कर देना है। चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टार्टिंग डेट है वो 31 जैन है, जैसे कि बताया था मैंने आपको, और लास्ट डेट जो है वो 25 है एप्लीकेशन को रजिस्टर करके फिल करने के लिए। नेम ऑफ पोस्ट है वो क्रेडिट ऑफिसर है इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग। टोटल वैकेंसी 1000 बताई थी। कैटेगरी वाइज एससी की 150 है, एसटी की 75, ओबीसी की 270, ईडब्ल्यूएस की 100 है, जनरल की 405 है, जिसमें से पीडब्ल्यूडी की टोटल 40 वैकेंसी है। क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग जो है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, और जो इसका बेसिक है वो है 48,480, जो कि इंक्रीज होगा 2000 पर ईयर फॉर 7 ईयर्स के लिए, जिसका जो कि पहुंचेगा 7 साल बाद 62,480 का। उसके बाद 2 साल के लिए इंक्रीज होगा ये 2,340 रुपये एंड देन फिर वो पहुंच जाएगा हमारा 67,160, जो कि फिर साल इसकी इंक्रीज होगा बाय 2,680 एंड देन वो पहुंचेगा, रीच करेगा 85,920 तक इसकी जो सैलरी है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अपनैलिटी एंड सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी हो जो कि इंडिया आया हो बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया, या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि माइग्रेट हो पाकिस्तान से, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया एक्सेट्रा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, वहीं 55 मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अगर किसी भी कैंडिडेट के परसेंटेज में 59.99 आए हैं तो उसको ट्रीट करेंगे हम लेस देन 60%, उसको हम 60% नहीं मानेंगे। सिमिलरली अगर किसी के 454.99% आए हैं तो उसको भी 55% नहीं माना जाएगा। रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी का 5 ईयर है, ओबीसी का 3 ईयर है, पीडब्ल्यूडी का 10 ईयर है। विडो, डिवोर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनका एज कंसेशन जो है अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और 38 ईयर्स फॉर ओबीसी और 40 ईयर्स फॉर एससी एसटी के लिए। वहीं जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स हैं उनका है 5 ईयर। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस और इसका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो इसका एग्जामिनेशन है उसमें जो नेम ऑफ टेस्ट है उसमें सबसे पहले आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, मैक्सिमम मार्क्स 30 है। मीडियम ऑफ एग्जाम जो है इंग्लिश है और टाइम जो 25 मिनट्स है। सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 30, मीडियम ऑफ एग्जाम जो है इंग्लिश एंड हिंदी है और टाइम जो है 25 मिनट्स है। थर्ड रीजनिंग, मार्क्स 30, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी, टाइम 25 मिनट। 4 पॉइंट जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री, क्वेश्चन 30, मार्क्स 30, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी और टाइम जो है वो 15 मिनट हो। टोटल जो क्वेश्चन हो गए 120 है, मार्क्स जो है 120। जो 5th पॉइंट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना होगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है। 2 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स जो है 30, मीडियम ऑफ एग्जाम जो है इंग्लिश है, टाइम जो है वो 30 होगा। टोटल 2 क्वेश्चन, मार्क्स 30। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम विदाउट
द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर नहीं करने देंगे अगर उनके पास वैलिड कॉल लेटर नहीं है उस डेट का, जिस डेट पे वो एग्जाम कर रहे हैं और उस सेशन का। अगर उनके पास फोटो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, अगर कैंडिडेट रिपोर्ट लेट करते हैं, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपके कॉल लेटर में स्पेसिफाई कर दें। एग्जाम में वो 2 घंटे का है, लेकिन कैंडिडेट को वेन्यू पे यानी उस प्लेस पे जहाँ एग्जाम होगा वहाँ 3 आवर है, उससे पहले पहुंचना होगा। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि बैंक के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। आपका जो टोटल मार्क्स होगा इंटरव्यू का वो 50 मार्क्स होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% फॉर जनरल एंड EWS, वहीं 45% SC ST OBC और PWD के लिए। जो फाइनल सिलेक्शन है बेस्ड ऑन होगा जो कि उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ऑनलाइन एग्जाम में और पर्सनल इंटरव्यू में, दोनों के बेसिस पे होगा। अगर किसी 2 पर्सन के इक्वल मार्क्स से मेरिट लिस्ट तैयार करते वक्त जो भी कैंडिडेट ने हायर मार्क्स स्कोर किए हैं एग्जाम में उसको हायर प्लेस मिलेगी मेरिट लिस्ट में। वहीं अगर मार्क्स ऑब्टेन किए गए ऑनलाइन एग्जाम में अगर इक्वल हुए मेरिट ऑर्डर को प्रिपेयर करते वक्त तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करेंगे। वो कैंडिडेट जिसकी एज ज्यादा होगी, मतलब जो सीनियर होगा उसको पहले प्लेस करेंगे, जो जूनियर होगा वो उसके बाद प्लेस करेंगे। जो फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का वो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद होगा। अगर वो कैंडिडेट मेडिकली फिट पाता है तो फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट shall be done at any of the administrative office of our bank. Medical fitness certificate to be submitted by the candidate during the document verification. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं इंटरव्यू के लिए उन्हें। कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उनके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है। सबसे पहले उनके पास होना चाहिए इंटरव्यू कॉल लेटर, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फोटो ID प्रूफ होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, सर्टिफिकेट फॉर लिमिटेड राइटिंग एबिलिटी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, और अगर वो 1984 राइट के विक्टिम है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर 1984 राइट अफेक्टेड पर्सन डिस्ट्रिक्ट, ये और भी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो भी उनको लगता है वो उसको लेके जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। आपका जो एप्लीकेशन फीस है SC ST PWD और वुमेन्स के लिए 150 है, वहीं जो बाकी इधर अनरिजर्व्ड और EWS वो उनका 750 है। जो इसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन अप्लाई करने का वो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाकर आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट टैब पे एंड देन आपका एक पेज ओपन होगा। उस पेज पे जाके आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर क्रेडिट ऑफिसर PGDB सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ जाके आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर करना है अपने आप को। उसके बाद आपके पास एक ईमेल और SMS आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का। आपको वहाँ जाके लॉगिन करना है। कैंडिडेट है उनको अपलोड करना है उनके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, अपनी लाइव फोटोग्राफ अपलोड करनी है। आपको इसी तरीके से पूरा एप्लीकेशन फिल करना है। आपको ऑनलाइन अपनी पेमेंट करनी है बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, UPI के द्वारा, और फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है फॉर फ्यूचर यूज के लिए। इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो देख लेते हैं। देयर आर स्टेट, UT, NCR एंड एग्जामिनेशन सेंटर। स्टेट्स है हमारा आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड NCR, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। जो उनकी फोटोग्राफ इमेज होनी चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर होनी चाहिए। मेक श्योर करना है कि जो पिक्चर में जो उनका बैकग्राउंड हो वाइट हो। यहाँ पे सम डूज और डोंट दे रखा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, आपकी सिग्नेचर कौन से पेन से होना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन कितने साइज होना चाहिए, कौन सा डायमेंशन होना चाहिए, फाइल टाइप दे रखी है। पूरा डॉक्यूमेंट आप रीड करेंगे एंड देन फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।